नमस्कार विद्यार्थियों, राम राम सभी दोस्तों को। कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य के लिए विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है और उसमें आज हम जानेंगे पत्र लेखन के बारे में। भी पत्र लेखन करते समय औपचारिक अनौपचारिक जो पत्र लेखन होता है उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और लाइक ज़रूर करें। एक लाइक में हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, तो अपना लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थी तक पहुंचाएं। शुरू करते हैं। पत्र लेखन एक कला है और बहुत ही लोकप्रिय साधन है। पहले वो भी करता था, आज भी है। हालांकि अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है तो पत्र लेखन, लेकिन फिर भी एक दूसरे व्यक्ति के दिल तक पहुंचने के लिए, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए, संबंध रखने के लिए पत्र व्यवहार होता आया है। विद्यार्थी पत्र लेखन की कला सीख सके इसलिए पत्र के दो प्रकार हैं और पत्रों को दो भागों में बांटा गया, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों और व्यक्तियों में जो आपस में पत्र व्यवहार होता है वो औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र उन्हें कहते हैं जिसमें पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंध जो होते हैं, जैसे पिता पुत्र है, माता पुत्री है या परिजन है, सगे संबंधी है, बहन भाई है, ऐसे आपस में जो पत्र लिखते हैं ना वो। और आगे फिर करते हैं देखो चर्चा। पत्र के मुख्य अंग इस प्रकार है, तो इसमें अपने क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको प्रेषक का मतलब भेजने वाले का पता और दिनांक तो बाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि आपके सामने जो कॉपी होगी उसमें लेफ्ट हैंड की तरह बाईं ओर जो हाथ होगा उसकी तरफ आपको प्रेषक भेजने का पता लिखना है और उसके नीचे दिनांक लिखी जाती है, या फिर दिनांक आप दाईं हाथ की तरफ भी लिख सकते हैं प्रेषक के सामने। और क्रम संख्या लिखनी है, क्रम संख्या भी लिखनी है और क्रम संख्या के सामने भी दिनांक लिख सकते हैं। जो आप प्रेषक भेजने वाले के ऊपर लिख सकते हैं, फिर प्रेषक लिख सकते हैं। और उसके बाद में विषय होता है। और कार्यालय पत्र है औपचारिक पत्र, तो उसमें प्रेषित भी यहीं आता है, बाईं ओर ही ऊपर बाईं ओर। फिर उसके बाद में विषय आता है, जिसमें जो भी पत्र में प्रश्न में लिखा होता है उसमें विषय लिखा जाता है। फिर संबोधन और अभिवादन, यानी जिसे पत्र लिखा जाता है उसके लिए आपको लिखना है, प्रिय लिखना है या महोदय लगाना है, मान्यवर है, पूज्य है। ये संबोधन शब्द है जो औपचारिक पत्रों में लिखना होता है, जिसमें महोदय और महोदया ज़्यादा प्रचलन में है। और विषय वस्तु पत्र का मुख्य अंग, मुख्य भाग जो लिखा जाता है। इसके बाद में जो समापन सूचक शब्द है, पत्र की समाप्ति पर प्रेषक को पत्र प्राप्तकर्ता के संबंध अनुसार समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें भी हम जैसे लिखते हैं, ये आज्ञाकारी है, आपका प्रिय है, भवद्य है, या शुभचिंतक है, या फिर भवद्य है, आज्ञाकारी शिष्य है, शिष्या है, या और भी जो शब्द हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये शब्द जो है वो आपको कहाँ लिखने हैं? समापन में सूचक शब्द। तो ये जो प्रार्थी है, ये सब शब्द आपको नीचे लिखना है, नीचे दाईं हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ नीचे लिखना है। जैसे प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें नीचे लिखा जाता है और उसके सामने दिनांक होती है। लेकिन कार्यालय पत्र में आपको दिनांक तो ऊपर आएगी, क्रमांक, उसके बाद प्रेषक आएगा भेजने वाला, फिर प्रेषिति और फिर विषय, उसके बाद महोदय। लेकिन यदि आपका प्रार्थना पत्र है तो उसमें सेवा में श्रीमान होता है, फिर विषय, उसके बाद में महोदय और उसके मुख्य भाग, और फिर दिनांक नीचे लेफ्ट हैंड की तरफ और राइट हैंड की तरफ जो है आपको भेजने वाले का पता लिखना होता है। प्राप्त करने वाले का पता तो हम ऊपर लिख ही देते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। और कार्यालय पत्र का जो है ना वो अलग है, वो मैंने बता दिया। पत्र लिखते समय ध्यान क्या रखना है? योग्यता ध्यान रखनी है, भाषा साफ सुथरी स्पष्ट होनी चाहिए, सार गर्भी संक्षिप्त होनी चाहिए, सुंदर लिखावट, काट छाँट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये तो मैं बता ही रहा हूँ, काट छाँट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इससे क्या है कि एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये है, इस प्रकार आपको लिखना है। और ये चीज़ें ज़रूरी है, प्रेषक, प्रेषिति, दिनांक, क्रम संख्या, विषय, महोदय, फिर नीचे जो है भवद्य है, ये सब चीज़ें आपको एक उचित स्थान पर ही लिखनी है। प्रेषक, प्रेषिति और विषय, महोदय, ये चारों एक सीध में होनी चाहिए, बाकी अंदर की तरफ होगा। जैसे ये एक उदाहरण भी है कि समय को रमेश सोनी मोहल्ला सुनारों का सीकर मानते हुए अध्यक्ष नगर परिषद सीकर को ये पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले में व्याप्त गंदगी। तो यहाँ पर इसने लिखा है, प्रार्थना पत्र की तरह लिखा है, सेवा में
श्रीमान, तो ये सेवा में प्राप्त करने वाले के लिए है, नगर परिषद को भेजा जा रहा है तो वो प्राप्त करना। फिर विषय, फिर महोदय और मुख्य भाग हो गया। मुख्य भाग में आपको इस प्रकार लिखना है, हमारे मोहल्ले में 10 दिन सफाई नहीं हो रही है, प्लास्टिक कूड़ा कचरा इधर उधर पड़ा है सड़कों पर, आवारा पशु घूम रहे हैं, नालियों का गंदा पानी बाहर आ रहा है नालियों से, मच्छर वगैरह पनप रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, तो निराकरण कराया जाए, हम आपके आभारी रहेंगे। दिनांक यहाँ लिखनी है और ये दिनांक के सीध में आप रहे आपके प्रार्थी या भविष्य लिख करके यहाँ, ये तो प्रार्थना पत्र है। लेकिन यदि कार्यालय हो, कार्यालय पत्र हो, तो आपको यहाँ पर कार्यालय का नाम, यहाँ क्रम संख्या, यहाँ पर दिनांक और फिर यहाँ पर प्रेषक, फिर यहाँ नीचे प्रेषिती यानी प्राप्त करने वाला, और उसके बाद में फिर यहाँ विषय, विषय होने के बाद में फिर महोदय, मुख्य भाग और दिनांक ऊपर होगी, यहाँ फिर भविष्य लिख करके भेजने वाले का पता वापस यहाँ पर होगा। तो ये चीज़ें विद्यार्थियों आपको ध्यान रखनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप इसको अच्छी तरह से देखें, बिना स्किप किए पूरा देखें, पत्र लिखने का तरीका आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।